हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपने वन शॉट सीरीज में ऐड करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमें देखना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई ने जो सजेस्ट किया है स्टडी मटेरियल को, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम आप जानते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को हम 2D प्लेन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन, और इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि एक्चुअल में कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो जैसे कि आप हम सब जानते हैं, तो देखते हैं हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। इसमें क्या है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है। दोनों एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की। फिर हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस पर अगर हम कहीं पर भी देखते हैं तो हमारा वाई का कोऑर्डिनेट कितना रहता है, 0 रहता है। अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना रहता है, 0 रहता है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। तो अब आपको, जैसा कि ये आपको पता है लोकेशन बताने के लिए, तो अब ये भी आपको देखना है कि एक्चुअल में एक्स का कोऑर्डिनेट होगा क्या और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करें कि एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट, तो आपको बस इतना से याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। मींस ये आपकी बाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कितनी भी निकाल रहे हैं वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब मान लो ये हमारा क्या है, ओरिजिन होता है। अगर हम यहां से, इस पे सब आपके नंबर पड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया कि ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 और ये 4 5 6। सिमिलरली आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब आपको देखना है कि आपको x का कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है। तो आपने इस बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना भी यूनिट चलते हो, मान लो आप यहां तक आए हो, तो अब आपका यहां का कोऑर्डिनेट कितना होगा देखेंगे हम। तो यहां का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये 3 है। तो अगर हम इसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालें तो पहले ऑलवेज हम लिखते हैं x का कोऑर्डिनेट और फिर लिखते हैं हम y का कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, 3,0, बिकॉज आप y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चल रहे हैं बट आप x एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं चल रहे। तो यहां पर y का कितना होगा, 0। अभी हमने देखा भी था कि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें कि अगर हम x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक चल करके आए हैं तो यहां पर y का, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यहां के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्चुअल में, तो x ऑलवेज आपको पहले लिखना है, x 0,6। सिमिलरली आप अगर इधर देख रहे हो तो आपका ये क्या है, यहां पर हम देखें तो आप बोलेंगे -6,0। एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, बाई यहां पर 0 है। अगर हम यहां की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0। एक्स की वैल्यू यहां पर 0 है और बाई का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, -5 है। तो अब हमें ये देखना है कि एक्स और बाई के कोऑर्डिनेट कैसे मिलना है। मान लो मैं एक्स एक्सिस पर कितना चला, 4 यूनिट, और बाई एक्सिस पर कितना चला मैं, 3 यूनिट। तो अब जो ये दोनों पॉइंट आपस में मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये हमारा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ये आपका क्या होता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट, जिस पर आपको ऑलवेज पहले लिखना है एक्स का कोऑर्डिनेट और फिर लिखना है आपको बाई का कोऑर्डिनेट। तो यहां पर एक्स कितना यूनिट चले हो आप, 4, और बाई पर आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना चले हैं आप, 3। तो ये हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसमें एक पॉइंट और देखना है कि आपका ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, इसको 4 क्वाड्रेंटों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें आपका x का और y का दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें आपका x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू आपकी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। यहां पर लिख देंगे, तो यहां पर x पॉजिटिव है आपका और y भी पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें इसको तो ये हमारा कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। यह है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें आपको x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव मिलती है। मींस आपको दोनों कोऑर्डिनेट यहां पर क्या मिलने वाले हैं, नेगेटिव के मिलने वाले हैं। इसकी बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, ओरिजिन।
इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू इधर आपको कितनी मिलने वाली है पॉजिटिव, तो चाहे आप यहाँ देखें तो x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, चाहे आप इधर देखोगे पॉजिटिव होगा। आप इधर देखोगे तो x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, चाहे आप ऊपर देखें चाहे आप नीचे देखें। अब देखेंगे y के लिए, तो y अगर आप अबव साइड जा रहे हो ओरिजिन से तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और आप ओरिजिन से डाउन बढ़ जाते हो तो आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, क्वाड्रेंट हमें क्या मिला, कोऑर्डिनेट क्या मिले x, y। सिमिलरली अगर हम इधर देखें इस वाले क्वाड्रेंट की बात, तो x नेगेटिव है आपका और y कैसा है, अबव साइड है, मींस पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इसमें अगर हम देखें तो x भी नेगेटिव है आपका और y भी नेगेटिव है, ये मिला आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x हमारा पॉजिटिव है और y डाउनवर्ड मींस नेगेटिव है। तो ये है आपका क्या, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, जिस पर हम अपने पॉइंट्स को ऐसे अरेंज करते हैं। यहां पर बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट बनाऊं ये, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x पर आप पहले आपको ऑलवेज x का देखना है, तो x पर कितना आप मूव किए हो -3, और y पे आप कितना आपने मूव किया है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इतने। मान लो अगर आप यहां पर देख रहे हो ये वाला, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तो आपने ये बनाया ये, तो यहाँ के अगर हम कोऑर्डिनेट को देखें तो x की वैल्यू कितनी है -4 और y का कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड है मींस -2। तो ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था क्लास 9 में, और नहीं किया था तो हमने यहाँ पर वो अब देख लिया है। तो हम मूव करते हैं। अब क्या देखना है हमें कि एक्चुअल में हम जो यहाँ स्टडी करने आए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मान लो ये आपका क्या है x एक्सिस, ये आपका x डैश होगा इधर, ये आपका क्या है y एक्सिस, ये आपका क्या है y डैश। मान लो कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही पॉइंट यहाँ पर बना रखे और यूनिट्स में हमने कन्वर्ट कर रखा है। तो अगर यहाँ से आप देखें, मान लो मैंने माना कि एक पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पर था, हमने माना कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर था, इसकी लोकेशन को अगर हम देखें तो आपको x बन चलना पड़ा और इसको x के परपेंडिकुलर कितना चलना पड़ा y। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें p तो कितना होगा, पहले x का फिर y का, मींस x1, y1। फिर आपने देखा कि एक पॉइंट कोई और है आपका, क्या कहां पर, मान लिया आपने कि वो यहां पर है, तो अब आपने देखा कि ये कुछ यहां से मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ये कहां से मिल रहा है आपको, यहां से। तो यहां से आपने देखा कि यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, x2 है, और फिर आपने देखा परपेंडिकुलरली, और वो कितना है आपका, x के परपेंडिकुलर y2 है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आपने माना ये पॉइंट आपका Q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, y2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंटों को पहले तो मीट करा देंगे ऐसे, फिर हमने देखा कि इस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और ये कुछ ऐसे, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर थे, तो एक दूसरे की ये लाइनें कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने का मीन्स क्या है कि यहां पर आपका कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको हम पॉइंट M मान लें। तो अब देखो इसकी डिस्टेंस और निकाल ले रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इतनी डिस्टेंस आप मुझे बताएं, तो देखो कैसे निकालेंगे आप। टोटल था x2, आपने x1 को माइनस कर दिया, आपके पास बचा कितना, x2 माइनस x1। अरे भाई आपके ये 10 स्टेप है, मान लो ये 2 स्टेप आपको माइनस करना है क्योंकि आप यहां से यहां तक चले हैं, तो आपने 10 स्टेप से -2 कर देंगे और आपका बचा कितना, 8 स्टेप। यहां पर टोटल x2 था, आपने x1 को माइनस कर दिया, आपका इतना बचा। सेम आपको यहां निकालना है, टोटल कितना था y2 और आपने इस y1 को माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा y2 माइनस y1। और यहां से आपने देखा कि अब यहां पर आपको एक्चुअल में इसकी बेस पता लग, यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है PQM, उसका आपको बेस पता है, इसकी आपको हाइट पता है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। मींस अगर मैं यहां पर पाइथागोरस का यूज कर लूं तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है एक्चुअल फॉर्मूला आपका, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने देखा कि हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, PQ का स्क्वायर इक्वल है बेस कितना है आपका PM, आपने लिखा PM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका MQ का स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपका निकला PQ इक्वल टू PM कितना है, आपने निकाला x2 माइनस x1, तो आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपको निकालना है MQ, तो MQ कितना है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आपने ये लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहां से स्क्वायर को हटा दें
इधर आकर के रूट लगने वाला है, आप जानते हैं प्लस माइनस भी लगने वाला है, बट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लेंथ, लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती है तो हमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है डिस्टेंस PQ निकालने का फॉर्मूला। इसमें कभी कभी होता क्या है कि अगर आप इसको कुछ ऐसे लिख दें रूट में क्या कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका अभी भी सेम आने वाला है। चाहे आप किसी को आप 1 से आप 2 को माइनस कर लो या फिर आप 2 से 1 को माइनस कर लो, तो ये दोनों आपके फॉर्मूले सेम है। तो ये है आपका एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला, यही आपको बस यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करना है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल पर जिससे कि चीजें बहुत अच्छे से हमारी क्लियर हो। सॉरी, तो हमने यहां पर देखा कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहां पर जो आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पर हम आपके लिए फर्स्ट वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला एज इट इज सेम है, और आपका थर्ड पार्ट, 2 पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आपको खुद से करना है। तो देखो, मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट मेरा क्या है, मैंने माना कि किसी एक को ए, किसी एक को मैंने बी मान लिया, ए माना इसको, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3। फिर आपने देखा कि एक पॉइंट आपका बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको कितने दे रखा है 4,1। अब इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप किसी को x1, y1 मान लें, किसी को आप x2, y2 मान लेंगे। तो यहां से आपने देखा कि x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, और x2 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 4, और y2 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1। अगर आप यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आपने लिखी है वो यहां पर आप पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो x2 कितना है आपका 4 माइनस x1 कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहां से आपने देखा कि इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना बच रहा है आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस यहां पर आपने देखा 1 माइनस का है, सॉरी प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर करते हो प्लस और 2 का स्क्वायर करते हो तो 4। तो यहां पर आपको क्या मिला कि रूट में 4 प्लस 4 8, और आप इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हो इसको, और 4 2 का स्क्वायर रूट है और 2 इसमें रह जाता है। तो आपका एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी मिली आपको, ए बी की लेंथ कितनी मिल चुकी है 2√2 यूनिट। ऐसे आपको इसको करना है। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट, यहां पर वेरिएबल्स आ चुके हैं। तो हमने माना कि किसी एक को हमने माना कि x1, y1 है, किसी एक को माना कि x2, y2 है। तो अगर ऐसा है तो आप यहां से लिख सकते हैं कि x1 कितना है a और y1 कितना है आपका b। फिर आपने देखा कि x2 कितना है आपका -a और y2 कितना है आपका -b। अब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। मान लिया हमने कि ये हमारा a है और ये पॉइंट हमारा b है, और आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन बना सकते हो कि ये आपका a है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, ये आपका पॉइंट b है और जिसके कोऑर्डिनेट आपका -a, -b है। अब इसकी डिस्टेंस आपको निकालना, क्या करने वाले हैं आपने माना ए बी इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला आप लगाने वाले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस है, माइनस ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है a का होल स्क्वायर। यहां पर जो बीच में साइन आ रहा है वो हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था, x2 में से हमको क्या करना है x1 को करना है माइनस। तो यहां पर आपने देखा कि y2 कितना है आपका -b, माइनस कर देंगे किसको y1 को, वो कितना है आपका b। तो यहां से आपको मिला ab इक्वल्स टू -a -2a हुआ। एक बार देखते हैं इसको, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब आपने देखा कि माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपने देखा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। फिर यहाँ से आपने देखा कि 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आपने देखा कि 4 स्क्वायर रूट है किसका 2 का, तो आपने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपको मिल जाती है किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी। जो आपके 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे थे उनके बीच की लेंथ एक्चुअल में कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो आप इसको नोट करें। अब इस बार आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इन्होंने यहाँ पर कहा सॉरी, इन्होंने कहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहां पर आपको x और y में एक रिलेशन बताना है। इन्होंने कहा सच दैट पॉइंट दिस
इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कोई एक पॉइंट आपका P है, आपने माना कि यहां पर एक पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट x, y है और इक्वल डिस्टेंस पर है वो पॉइंट इन दोनों कोऑर्डिनेट से। तो इसको मैंने माना A और ये कितना है मेरा 7, 1, इसको मैंने मान लिया B है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3, 5। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों इन्होंने इक्वल बता रखा है। अब आपको एक रिलेशन बनाना है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो एक वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम यहाँ पर देने वाले हैं, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने कहा है ये हमें नहीं पता था। इन्होंने कहा कि PA की डिस्टेंस इक्वल है PB के। इन्होंने कहा एक पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मीन्स क्या हुआ कि PA इक्वल हो गया आपका PB के। फिर देखो इन्होंने क्या करना है, अब इसको तो हम लेट कर ले रहे हैं कि ये हमारा 2 पॉइंट है, इसको हमने माना कि ये x2 है, ये आपका कितना है y2 है, इसको मैंने माना कि x1 है, y1 है, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये x3, y3 है। तो अब हमें देखना है कि इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी और इसकी डिस्टेंस से जो मिलने वाला रिलेशन है उसको आप कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर लेट भी कर ले रहे हैं, x1 आपका कितना है 7, y1 कितना है आपका 1, x2 आपका कितना है x और y2 कितना है आपका y। फिर आपने देखा x3 कितना है आपका 3 और y3 आपका कितना है 5। अब इस पॉइंटों को सबको उठा लेंगे और हम अपने फॉर्मूले में लगा रहे हैं। तो अब देखा आपने PA, अगर हम PA का फॉर्मूला लगाएं तो देखो P और A 1 और 2 के साथ हमें फॉर्मूला लगाना है। मींस हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा PB के। P के लिए कोऑर्डिनेट 2 है और B के लिए क्या है 3 है। तो आप क्या करेंगे x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। यहां पर आपको कुछ ऐसे करना है। अब आप देख रहे हैं कि आप चाहे x2 माइनस x3 करें, चाहे आप x3 माइनस x2 करें, चाहे आप x1 माइनस x2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस यहां पर हमने एक नंबरिंग दे दी जिससे कि हम इनको इजीली इस पॉइंटों को इजीली पहचान सके। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम अगर स्क्वायरिंग कर दें तो रूट हटने वाला है हमारा, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया क्योंकि आपको रूट हटाना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप स्क्वायर हटा देते हो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने यहाँ पर क्या किया स्क्वायरिंग, और देखो अब क्या होने वाला है, जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो आपको मिल रहा है सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे आप सबकी वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है। x2 कितना है आपका x माइनस x1 कितना है आपका 7 का होल स्क्वायर। भाई x2 कितना है x और x1 कितना है आपका 7 है, प्लस आपने देखा y2 कितना है y और y1 कितना है आपका -1 है तो माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। तो अब देखा आपने x2 कितना है आपका x और x3 कितना है आपका 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आपने देखा y2 कितना है y माइनस y3 कितना है आपका 5 है का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जहां पर प्लस बन रहा है वहां प्लस का स्क्वायर, जहां माइनस बन रहा है वहां माइनस का स्क्वायर, यहां पर तो सब माइनस है। तो देखो a माइनस बी का एक बार फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत इजी होता है कि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो आप ऐसे याद रखें फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर मींस होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। तीन कौन कौन है 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो कुछ ऐसे करना था। अब हम देखेंगे इसको, इसमें वैल्यू को पुट करके, वैल्यू तो हम पुट कर चुके हैं, हमें देखना है कि एक्चुअल में आ कितना रहा है। यहाँ पर आपने देखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 7, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया आपने। सेम आप इसमें भी करने वाले हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस ही लगाओगे 2 इंटू वाई इंटू 1 इक्वल टू सेम आपको इसको ओपन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। सिमिलरली ये कितना हुआ आपका वाई का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। अब आप देखें तो वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। और देखें कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और आपका कितना रहा है प्लस 1 को हम इसके पास ले आए, माइनस का 2 7 जा 14x और माइनस का 2y इक्वल टू इसमें हमने किया था 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 आपका होता है 34 माइनस 2 3 जा 6x और आपका यहाँ पे कितना रहा है 2 5 जा 10y। अब आप क्या करेंगे, इस सबको कांस्टेंट को हम एक साइड कर देंगे, वेरिएबल को वन साइड कर देंगे। तो यहां से आपको मिला कि माइनस 14x माइनस 2y, इसको उधर लाए तो प्लस का 6x हुआ और ये प्लस का 10y हुआ इक्वल टू 34। 49 है प्लस 1, 50 को अगर उधर लेके जाएं तो ये माइनस का 50। अब यहां से आपने देखा तो माइनस का 14x है और प्लस का आपका 6x है, तो माइनस का 8x माइनस 2y है प्लस का 10y है, तो आपने लिखा प्लस का 8y ज्यादा है
इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है आपका 16। अब आप देखें कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे, -8 से, तो ये थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। देखो हम वही करने वाले, तो मैंने -8 से इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखो कितना बचा x। अब माइनस से कर रहे हो तो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, -8 बन जा, ये आपका हुआ y इक्वल टू माइनस से डिवाइड किया, ये प्लस होने वाला है 8 2 जा। तो यहाँ पर जो x और y का रिलेशन मिलने वाला है आपको, वो क्या मिलने वाला है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन हमसे फाइंड आउट कराया था, आपको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं इसमें क्या क्या है इन्होंने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका 2 या 3 मार्क्स में बहुत इजीली पूछ लिया जाता है, और जितना पूछा जाता है उससे ज्यादा ये इजी है। देखेंगे कैसे। इन्होंने कहा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मीन्स क्या होता है कि एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉलिनियर। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि ए, अगर हम इसको ए मान लें, इसको हमने बी माना और इसको सी माना, तो बी और सी क्या ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। तो देखो अगर ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका मीन्स क्या है कि ए बी प्लस बी सी का सम करते हैं तो वो ए सी के इक्वल होगा। अगर वो ऐसा होता है तब तो वो एक पॉइंट पर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लो ए मेरा यहां पर होता, एक लाइन पर नहीं होते, ये कुछ ऐसा होता, तो आप सोच रहे हैं कि जब आप ए बी और सी निकाल रहे होते तो ए बी और बी सी का सम कभी भी नहीं आता, क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में कोई भी साइड सम ऑफ टू साइड से छोटी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि ए सी आपका इक्वल नहीं आता। तो आपको बस ऐसे थोड़ा सा देखना है। तो अगर कुछ ये इसको फॉलो करता है तब तो हमारा ये किसमें होगा, एक कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज ये एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लेगा और ये कॉलिनियर नहीं होगा। तो अभी तो हम फिलहाल इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें बस समझना था। तो हमने देखा कि एक लाइन पर हमने माना कि ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3 और सी के कितने हैं आपके -2, -11। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, तीनों निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने निकाला ए बी। यहाँ पर पूरे डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। तो इसको मैंने मान लिया 1 1 है, तो देखो हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने लिखा इसको x2, 1 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिखा x1, y1, इसको लिखा हमने x2, y2, इसको लिखा हमने x3, y3। तो अब देखें सब आप पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर। अब अगर हम इसको लिखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ए बी ए की क्या है कोऑर्डिनेट 1 1 है, इसके क्या है 2 2 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो x2 कितना है आपका 2 माइनस x1 कितना है आपका 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 3 और y1 कितना है आपका 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो देखो कितना आ रहा है, इसको सामने कर ले रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छे से स्पेस मिल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 - 1 कितना बचता है आपका 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 - 5 बचा -2, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से जो आपका रिजल्ट आने वाला है ए बी का वो कितना आ रहा है रूट में 5। अब यहां से क्लियर है कि ए बी की डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे BC निकालेंगे, BC के लिए आप क्या करेंगे कि x2 - x3 या फिर आप x3 - x2 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। हम वैल्यू लगा रहे हैं, देखो x3 कितना है हमारा -2 और और x2 कितना है प्लस का 2, तो -2 माइनस x2 कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर। y3 आपने देखा तो -11 है और y2 कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर। यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो देखो कितना आ रहा है -2 - 2 माइनस का 4 हुआ, -4 का स्क्वायर करोगे आप तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 है और माइनस का 3 है, कितना हुआ आपका माइनस का 14 और माइनस का 14 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 196। तो आपने यहां से देखा क्या ये हम ठीक कर रहे हैं, -2 - 2 - 4 का होल स्क्वायर है, -11 और -3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये -3 - 14 ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पर तो ये कितना आ रहा है 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 9 1 10 और 1 11 का 1 कैरी फिर अगेन 1 और 1, ये इतना आ रहा है आपका रूट में 2 1 2। अब आपको क्या निकालना है AC, और अब हम यहां से क्लियर कर पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो x देखो AC के लिए इस और इस कोऑर्डिनेट को लेना है आपको, तो ये क्या है आपका x3 by 3 x1 by 1। तो क्या हम लिख सकते हैं x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से आपने इसको पुट किया और आपने देखा कि x3 कितना है आपका -2
और x1 कितना है आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस x3 है आपका -11 माइनस और y1 कितना है आपका 5 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ पर आप इसको ओपन करते हैं तो -2 और -1 वो आपका -3 और -3 का स्क्वायर करते हो तो प्लस का 9, फिर -5 है और -11 है तो कितना हुआ आपका माइनस का 16 और -16 माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब आप क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे तो देखो कितना आ रहा है 6 और 9 15 का 5 कैरी 1 5 1 6 और 2 का आपने 2 लिखा। अब आप यहां से चेक करेंगे बहुत इजीली कि आपका सम AC इक्वल टू AB प्लस BC के इक्वल है। तो देखो AC कितना आ रहा है आपका रूट में 265 रूट में है AB और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है AB कितना है हमारा रूट में 5 प्लस BC की बात करें तो कितना आ रहा है हमारा BC रूट में 212। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा है क्या कि ये वैल्यू कभी भी आप ऐसे नहीं बना सकते। अब ऐसे नहीं बना सकते तो ये परफेक्टली तो कभी इक्वल आ ही नहीं सकती और अगर परफेक्टली इक्वल नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पर ABC जो आपको गिवन है वो कॉलिनियर नहीं है। रूट में ही सही वो ऐसा ही आपका बनना चाहिए था बट नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना था कि यहाँ पर आपका ABC क्या है आप लिखेंगे हेयर A, B एंड C आर नॉट कॉलिनियर। तो यहाँ पर ये कॉलिनियर नहीं होंगे। बस आपको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपसे कहा फाइंड अ पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस। आपको बाई एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। देखो हमने माना कि ये वाला पॉइंट हमारा एक पॉइंट है P जो बाई एक्सिस पर है। अगर वो बाई एक्सिस पर है तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। आप सभी जानते हैं क्योंकि बाई एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पर आपका y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। और बाई एक्सिस पर है तो हमने माना 0, बाई। इस बाई की पहलू बता देंगे हम, क्लियर है कि बाई पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक वेरिएबल ही लेट करना होगा, हमने y ही लेट कर दिया। और वो इक्वल डिस्टेंस पर है किसके a और b के, जिसमें a का कोऑर्डिनेट आपको 6, 5 दे रखा है और b का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -4, 3। तो अब आप क्या करने वाले हैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस आपको क्या निकालना है PA और दिखाना है PB के और फिर आपको वैल्यू बताना है बाई की। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर PA इक्वल टू PB और ये कैसे हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो अगर हम PA और PB निकालें तो देखो किसी को आप 1 1 और किसी को आप 2 2 लेट कर सकते हैं। मैंने माना कि ये मेरा 2 2 है x2, y2 और ये मेरा कितना है x1, y1। ये क्या है मेरा x3, y3। फिर आपने क्या देखा कि अब हम अगर यहां से निकालें तो PA किसके साथ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के साथ है प्लस, तो ये कितना होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आपने निकाला क्या PB और PB में देखेंगे आप तो P और B कितना है x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हैं स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग करके रूट पहले हटा देते हैं तो बेटर रहेगा। तो आपने क्या लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया। तो यहां से देखो आपने जब स्क्वायरिंग किया तो कितना मिला आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू आपने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखी है, आप उसको उठाओगे यहाँ लगा लोगे। तो देखो x2 कितना है हमारा x0 है माइनस x1 कितना है हमारा 6 है का होल स्क्वायर प्लस आपने देखा y2 कितना है आपका y माइनस y1 कितना है आपका 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपने देखा x2 आपका 0 है और x3 कितना है आपका -4, तो -4। यहाँ पर डबल साइन आ रहे हैं, आपको ऐसे करना होगा क्योंकि इस माइनस के साथ इसको ओपन भी करना है। तो फिर आपने देखा y2 कितना है y माइनस y1 कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो 0 तो कुछ होता नहीं है, 6 माइनस 0, 0 माइनस 6 कर रहे हो -6, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसे a माइनस b की तरह ओपन करो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ y इंटू 5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर करते हो आप 16 प्लस इसको भी आप ओपन करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 3 होगा। अब आप y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, सेम है एज इट इज सेम है। फिर आप देख रहे हैं कुछ और कट रहा है नहीं तो आप इसको ओपन कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 36 अगर आप करते हो तो 40 और 2 61 भाई 25 अगर हम 25 को ऐड कर रहे हैं तो 20 32 50 60 ठीक है माइनस 2 5 10 बाई इक्वल टू इधर कितना आ रहा है आपका 9 और प्लस 16 25 प्लस माइनस है और 2 3 6 बाई। फिर आपने देखा कि वेरिएबल को वन साइड करो कांस्टेंट को वन साइड,
10 बाय, ये माइनस का 6 बाई इधर लाओगे प्लस का हुआ 25, प्लस का 61 उधर लेके जाओगे माइनस का हुआ। यहाँ से आपको मिला माइनस का 4 बाई इक्वल टू, यहाँ से कितना मिल रहा है आपका 11 माइनस 5 करोगे आप तो कितना आ रहा है 6, यहाँ बचा 5 माइनस 2 करते हो तो आपका आ रहा है 3, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ 4 9 जा। यहाँ से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में बाई का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 9 है। तो जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हमने माना है 0 बाई, 0 बाई माना है, और जिसके कोऑर्डिनेट आपने कितने निकाले हैं 0 9। तो ऐसे आपको बताना था बाई का कोऑर्डिनेट, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा डू द पॉइंट्स दिस 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 फॉर्म अ ट्रायंगल। आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट क्या एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा इफ सो, अगर ये कर रहे हैं, नेम द ट्रायंगल फॉर्म। तो आप ये बताएं कि वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अभी हमने मान लिया कि हाँ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा कि तीनों पॉइंटों को मैंने बना दिया यहाँ कुछ ऐसा, और किसी एक को मैंने माना A जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे 3, 2, किसी एक को माना मैंने B जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, -3, किसी एक को माना C जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 3। अब आपको ये चेक करना है कि अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो कौन सा ट्रायंगल है। तो देखेंगे हम, सबसे पहले मैंने निकाला डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इसको देखना है। तो मैंने मान लो इसको सबको हम फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसको क्या मानना है। तो इसको मैंने माना कि 2, है, सॉरी इसको 1 ही ले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेमिंग के अकॉर्डिंग जब चल रहे हैं। तो x1, आपने लिखा कि ये y1 है, इसको आपने माना कि x2, y2 है, इसको मान लिया आपने कि x3, y3 है। तो देखो हम क्या करने वाले, हमने लिखा AB की डिस्टेंस, और AB की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। x2 कितना है आपका -2, या एक बार लगा लो, 3 बार लगाना है, एक बार लगा के छोड़ रहे हैं इसको। x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि x2 कितना है आपका -2 और x1 कितना है आपका 3, तो आपने लिखा -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आपने देखा y2 - y1, तो y2 कितना -3 और y1 कितना है आपका 2, तो -3 - 2 का होल स्क्वायर। यहां से आपने देखा कि -2 - 3 आपको होता है -5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25 का स्क्वायर 25। यहाँ पर कितना आ रहा है -5, और -5 का स्क्वायर अगेन आपका कितना आ रहा है 25। तो अब हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि AB को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम कॉमन ले लें, या फिर हम 50 भी लिख देंगे। तो 25 + 25 कितना होता है 50, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 2 जा, और यहाँ से आपको मिला 5√2। ये आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस ऑफ AB। अब आपको क्या करना है, BC निकालना है। BC ये 2, 2 और 3, 3 से बना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x3 का होल स्क्वायर, y2 - y3 का होल स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 - 1 कर रहे हो, या 2 - 3 कर रहे हो, या 3 - 1 कर रहे हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस याद रखना है कि अगर आप इस कोऑर्डिनेट से इसको माइनस कर रहे हैं तो दोनों में होगा, x में भी और y में भी। तो आपने इसकी वैल्यू लगा दी। x2 कितना है आपका -2, माइनस x3 कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आपने देखा y2 कितना है आपका -3, और y3 कितना है आपका 3 का स्क्वायर। यहां से आपको मिला -2 - 4 का स्क्वायर होता है +16, प्लस -3 आपका होता है -6 का स्क्वायर करते हो तो 36, और यहां से आपको वैल्यू मिल गई 36 + 16, 36 और +16 आपका कितना होगा 6, 6, 12, 2 कैरी 1 और 3, 2, 5, 52। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, वैसे इसको हम 13 4 जा 52 कर सकते हैं, और 2 रूट कुछ आने वाला है, आप ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि हमें तो वैसे भी बताना है कि तीनों साइड अगर इक्वल हैं क्या है, हम वो तो देख ही लेंगे। तो हमने निकाला फिर AC, और AC कैसे बन रहा है आपका 1, 1 से और 3, 3 से, मीन्स x1 - x3 का होल स्क्वायर, फिर आपने देखा कि y1 - y3 का होल स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया। तो 1, 1 कितना था आपका 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आपने देखा कि y1 कितना है आपका 2, और y3 कितना है आपका -3 का होल स्क्वायर, और यहां से आपको मिला कितना 3 - 1 का होल स्क्वायर करते हो 1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 बचा -1 का स्क्वायर करते हो आपका प्लस का 1। तो यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में आपका AC कितना है √2 है। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा AB BC CA तीनों अलग अलग है, तीनों क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। तो एक तो बात क्लियर हो रही है कि हमारा यहाँ पर जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा वो स्केलिन ट्रायंगल होगा, बट स्केलिन ट्रायंगल में भी दो केस बनते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो अब आपने क्या किया, मे बी के राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है छोटी दो साइडों के स्क्वायर के सम के। तो यहां से आप देखें कि सबसे बड़ी साइड क्या है आपका, ये रूट में कितना आ रहा है 52, ये है आपका रूट में 2, इसको आप ऐसे ही छोड़ें, कितना आ रहा है आपका 50, ये आपका कितना आ रहा है 50। तो अब हमें लग रहा है कि सबसे बड़ी साइड क्या है आपका BC। तो अगर हम यहां से BC का स्क्वायर करें तो देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, अब एक बार चेक कर लेंगे, अगर ये इक्वल आ रहा है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो BC कितना है आपका, BC कितना है 52, रूट में 52 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है आपका, AB रूट में 50 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है आपका रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका कितना आ रहा है 52, स्क्वायर ने रूट को खाया, इसमें अपने स्क्वायर ने रूट को खाया, और ये आपका इसके स्क्वायर ने अपने रूट को खाया। तो यहां से आपको आंसर मिला 52 इक्वल टू 52। यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जो आपका ट्रायंगल ABC है वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन किस पर रहा है ये भी चेक करना है। तो देखो इतना तो कंफर्म हुआ कि BC जो है हाइपोटेनियस साइड है, मींस 90 के सामने है, तो हम पहले बना रहे हैं। तो आपका हमने बनाया ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सबसे बड़ी साइड को हम मानना होगा हमें BC, और वो क्या होती है 90 के सामने होती है। तो आप इसको अगर B मान रहे हैं, इसको C मान रहे हैं, तो ये रूट में 52 आ रहा है। अब आपका बचता कौन है, A बचता है, तो A आपका क्या है, A पर बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और AB आपने निकाला था कितना आ रहा है रूट में 50, और ये कितना आ रहा है आपका रूट में 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपका ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर AB कितना है बहुत छोटा है, सॉरी BC, C आपका कितना आ रहा है रूट 2। तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल आपका बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A पर, और आपका राइट एंगल है कहां पर, A पर है। तो ऐसे करना था, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें देखना है सेक्शन फॉर्मूला, बस 2 सेक्शन फॉर्मूला देखना है, बस इसी के बाद इतना ही इसमें है इसका बेसिक, कि आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला देखना है। सेक्शन फॉर्मूला में आपको 2 फॉर्मूले पढ़ना है। नंबर 1 आपको पढ़ना है इंटरनल डिवाइड। जब आपका कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करके चला जाए, मींस एक बात आपको याद रखना है जो MCQ में पूछी जाती है, यहां पर अगर मान लो इनका रेशियो में M और रेशियो N मान लो, मैंने माना कि मेरा पॉइंट R है और मैंने बोला कि इसका रेशियो M है और इसका रेशियो N है, तो एक बात कंफर्म होगी कि यहाँ पर M और N इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं है तब वो केस किसका बन रहा होता है, इंटरनल डिवाइड का। देखो इसको निकालेंगे कैसे, मान लो इसके कोऑर्डिनेट मैंने माने कि x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए कि x2, y2 है। तो आपको इस R के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं x, कैपिटल पाई। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज याद रखना है कि जो रेशियो होता है, जिसका रेशियो होता है वो अपने वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो अपोजिट वाले से होता है। मींस अगर मैं इसकी बात करूं 2 किससे मल्टीप्लाई में जाएगा, अपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ। इस n की बात करें तो ये अपने अपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई में होता है। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको जब कैपिटल X का इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो सिंपल सी बात है, जब आप X का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ X ही निकालेंगे। कैसे देखेंगे, तो आपने M की मल्टीप्लाई करा दी किसके साथ, उसके साथ, तो वो कितना है x2, n की मल्टीप्लाई करा दी आपने x1 के साथ, तो nx1 अपॉन में उसी दोनों रेशियो का सम कर देते हैं। तो यहां से आपको मिलता है कोऑर्डिनेट ऑफ R का कौन सा, x वाला। फिर आपको चाहिए y का कोऑर्डिनेट, वो कितना होगा आपका m, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कराओगे by2, n की मल्टीप्लाई अपोजिट वाले से कराना है, मींस n/1 अपॉन m प्लस n, और यहां से आपको कितना मिला y का कोऑर्डिनेट। तो ये ऐसे निकालना है आपको। अब इसी पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। अभी बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बाई के लिए करते हो तो m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हमें देखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कि सेकंड वाला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअल में यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं, बट एक फॉर्मूला आपको अभी बिल्कुल नहीं देखना है एक्सटर्नल डिवाइड का, कि किसी लाइन को कोई एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब उसका रेशियो क्या है, वो आपका 11th का टॉपिक है, आपको उसको 11th में देखना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मींस क्या है कि यहाँ पर आपको P और Q के बीच में कहीं पर मिड पे एक पॉइंट आएगा R, जिसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको मान लो मैंने क्या मान लिया कि x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मैंने माना कि x2, y2 है। इन दोनों का रेशियो इस बार क्या है, सेम है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं
कि मिड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर m रेशियो n सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको m और n मान लेते हैं तो एक बात फिक्स है कि m और n इक्वल है, तो m के प्लेस पे आप n लिख सकते हो या फिर n के प्लेस पर आप m लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ पर आपने x निकाला तो इसकी मल्टीप्लाई हमने की अपोजिट वाले के साथ, तो कितना हुआ हमारा mx2 प्लस इस n की मल्टीप्लाई आप कराओगे इसके अपोजिट वाले के साथ, तो वो कितना होगा nx1 अपॉन m प्लस n। अब आपने पता है कि m और n तो सेम है, तो हम दोनों प्लेसेस पे क्या m लिखते हैं, देखो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m। अब आप यहां से देख रहे होंगे एक को हम ड्राइव करेंगे, दूसरा हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर से क्या हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचा हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2m। m से m आपने कैंसिल आउट किया, यहां से आपको मिला x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये है आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूला का ड्राइव। और ऐसे ही आपको y निकालना है, तो y कैसे निकालोगे भाई, ये y से निकलने वाला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या देगा आपको, y का कोऑर्डिनेट देगा। तो ये आपको बस दो फॉर्मूले और पढ़ना है, बस इतना सा छोटा सा है ये टॉपिक आपका, और ये 6 मार्क्स का रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। 6 मार्क्स आप बहुत ही इजीली, ये मान के चलिए मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं सबसे इजीली आपको 6 मार्क्स यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने कुछ अच्छे एग्जाम्पल पर, कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो अब इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। कह रहे हैं कोई दो पॉइंट है आपके, हमने माना कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हमने यहाँ पर अरेंज किया। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -1,7, और फिर हमने देखा कि बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,-3, यहाँ पर ये कॉमा में है। फिर इन्होंने कहा कि एक कोई पॉइंट है, हमने माना कि वो पॉइंट हमारा यहाँ पर है और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। तो इसको हमने मान लिया कि 2 और इसको हमने माना कि 3 का रेशियो है। यहाँ पर पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो अब देखो वही जो हमने यहाँ पर अभी हमने स्टडी किया है, डिस्कस किया है, वही लगाना है। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि आपका m और n इक्वल नहीं है। अगर m और n इक्वल नहीं है मींस ये आपका क्या इंटरनल डिवाइड का केस है, और इंटरनल डिवाइड के केस में अगर हम देखें तो हमारा x क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि m की वैल्यू, देखो किसी एक को हमने लेट कर लिया कि हमारा m है, हमने माना कि ये हमारा m है और ये हमारा क्या है n है। तो अब m n की वैल्यू हम लिख चुके हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि m इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू आपने कितना लेट किया है 3, x1 आपका कितना है -1 और y1 कितना है आपका 7 और x2 कितना है आपका 4, y2 कितना है आपका -3। सभी पॉइंटों को आपने यहाँ से दिखा दिया है। इसको आपने क्या माना है कि 1,1 और इसको आपने माना है कि x2, y2। तो अब आपको देखना है कि इसको कैसे करें। देखो तो अब सब वैल्यू हमें पता है तो हम बहुत इजीली लगा सकते हैं। m की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना निकाला है आपने 4 प्लस n कितना है आपका 3 और x1 कितना निकाला आपने -1 अपॉन रेशियो का सम कर देंगे मींस 2 + 3। अब आप इसके करेंगे मल्टीप्लाई और आंसर आपका सामने। तो 2 4 जा 8 प्लस माइनस 3 बन जा 3 अपॉन 2 3 5। फिर आपने देखा कितना आ रहा है कैपिटल x इक्वल टू 5 अपॉन 5। कैंसिल आउट करने के बाद आपको पता लगा कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलर आपको करना है y के लिए, तो आपने निकाला y और ये क्या होगा आपका m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। सबकी वैल्यू आपने निकाल रखी है, अप्लाई कर देंगे। m कितना था आपका 2 और y2 कितना है आपका -3 प्लस n कितना है आपका 3 और आपका y1 कितना है 7 अपॉन 2 + 3। m प्लस n की वैल्यू आपने यहाँ लगा दी। तो अब आपको देखना है मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा -6, 7 3 जा 21 अपॉन 2 3 5 और यहाँ से आपको कितना मिला प्लस का 15 अपॉन 5। कैंसिल आउट करने के बाद y की वैल्यू मिल रही है कितनी 5 3 जा 15। तो एक्चुअल में जो आपका एक पॉइंट था उसने इसको कहाँ पर किस रेशियो में, सॉरी जो यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया था 2:3 में इस लाइन सेगमेंट को, एक्चुअल में उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, कितना x का कोऑर्डिनेट कितना 1, y का कोऑर्डिनेट कितना 3, y 1, 3 पर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है जो 2:3 से इसने डिवाइड किया है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। कोई दो पॉइंट है उसको ट्राइसेक्शन किया गया ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। कोई दो पॉइंट है आपके, कि मान लिया आपने कि एक पॉइंट आपका ये है और यहाँ पर एक है, इसको मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 4, -1 है,
दूसरा पॉइंट आपका बी है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, 3 है, तो ये आपका बी है। इसको ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया। मींस क्या मैं लिख सकता हूं कि ये मेरा ए और ये मेरा बी, ये तीनों इक्वल पार्ट है। ये पार्ट कैसे हैं? इक्वल है, इस बात को याद रखना है। अब अगर मान लो मुझे ये निकालना है तो कैपिटल X1 कॉमा कैपिटल Y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कैपिटल X2 कॉमा कैपिटल Y2। ये हमने ऐड कर लिया कि ये होंगे। हम अगर ए के कोऑर्डिनेट निकालें तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। मैं ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो यहां से यहां तक जो पोर्शन हमने लिया है उसका रेशियो कितना है? हमने माना कि 1 है, तो बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका रेशियो क्या होगा? अरे भाई 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अगर इसको मैं 1 यूनिट मान लेता हूं तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, अगर ये 1 यूनिट है तो इधर का पूरा कितना बचा आपका 2 यूनिट, तो ये आपका कितना आ रहा है 2 यूनिट। अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि हम यहां पर m की वैल्यू लेने वाले हैं 1 और n की वैल्यू लेने वाले हैं 2। x1 x, इसको आपने माना x1 y1 है और इसको आपने माना कि x2 y2 है। अब आप इसको क्या करने वाले हैं? सॉल्व। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे इसे। हमने निकाला कैपिटल X1, कैसे होगा ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है 1 और x2 कितना है आपका -2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 अपॉन 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो कैपिटल X1 इक्वल टू -2 प्लस 4 2 8 अपॉन 3। यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया आपका 7/3। एक बार आप चेक कर लें कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 4 - 1 है और -2 -3 है, सॉरी यहाँ पर आपका -3 है, ये -3 था। तो यहाँ पर अभी हम x का निकाल रहे थे तो -2 और प्लस का 4 2 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है? y1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। y1 कैसे निकालेंगे आप? m/2 माइनस n y1 अपॉन m प्लस n, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा माइनस नहीं होगा। तो m की वैल्यू कितनी है 1, y2 कितना है आपका -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और आपका y1 कितना है -1 अपॉन कितना 1 प्लस 2। तो यहाँ से आपने देखा कि y1 तो -3 प्लस माइनस -2 बन जाए 2 अपॉन 3 और यहाँ से आपको मिला -5/3। तो यहाँ पर आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं कि x का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 7/3 कॉमा y1 कितना है आपका -5/3। ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए है? b के। आप यहां लिख सकते थे फॉर ए के लिए हमने वर्क किया था। अब आप लिखेंगे यहां पर फॉर बी, और ये बहुत इजी हो चुका है। देखो अब अगर हम इसको रफ कर दें, मान लो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैंने इसको रफ कर दिया। याद क्या रखना था कि ये दोनों पॉइंट कैसे थे? ये तीनों पॉइंट ये इक्वल थे, तो ये दोनों पॉइंट भी इक्वल हैं। अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो अगर मैं ए और सॉरी मैंने सबको ए मान लिया यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया है, इसको आप पी मान लें। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ए बी के लिए निकाल रहे हैं। अब ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अब आपका हम इसको भूल जाएं तो ये कितना यूनिट बच रहा है आपका 1 यूनिट और ये कितना यूनिट बच रहा है आपका 1 यूनिट। अगर ये दोनों 1 यूनिट है इट मींस कि ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से होने वाला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे हम। कैपिटल X2 इक्वल होगा कैसे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 कितना है आपका 7/3 प्लस x2 कितना है आपका -2 होल अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 2 को हमने एज इट इज लिखा, इन दोनों हमने ले लिया एलसीएम, तो 3 बन जा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो 7 बन जा 7 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। तो आपने देखा यहाँ पर आ रहा है 1/3, इसके अपॉन में 1 लगा दें तो ये 1/2, आंसर आ रहा है 1/6। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल चुका है कितना 1/6। सेम आपको निकालना है y2 के लिए, तो ये कितना है आपका माइनस का 5/3 और प्लस y1 आपका ये हो गया और y2 आपका कितना है ये है, और इसको आप लिखेंगे -3। यहाँ पर आपको अगेन एलसीएम लेना होगा अपॉन में 2, तो यहाँ पर आपने 2 एज इट इज लिखा, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 3 बन जा 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -5 बन जा 5 और माइनस प्लस -3 3 जा 9। यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस का 14/3। इसका अगर हम ऊपर ले आकर रेसिप्रोकल कर दें तो 2 7 जा। तो यहाँ पर आपको y का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, y2 कितना आ रहा है आपका माइनस का 7/3। तो अब जब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है x2 कितना है आपका 1/6 y2 कितना है आपका -7/3 तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना है। ट्राई सेक्शन का केस आपका क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है।
तो आपको याद रखना है कि पहले 1 1 1 में आप डिवाइड करेंगे, ये 1 यूनिट है तो 2 यूनिट बचा वो, और इसके साथ आप इसके निकाल लेंगे। जब ये निकल जाए तो इन दोनों के साथ आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। करें आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी, उस वो कहीं पर इंटरनली डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस पर। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और आपको वो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है, आपको रेशियो भी बताना है। तो देखो हमने माना कि हमारा ये लाइन थी ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1 -5, और बी का कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है -4, 5। अब आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इन्होंने कहा कि इज डिवाइडेड बाय, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो हमने माना कि यहां पर जो डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट वो एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा बट वाई 0 होगा। यहां से ये तो क्लियर है, एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है। अब आपको ये भी बताना है कि एक्चुअल में ये रेशियोज क्या है। तो देखो हम इसको लेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हमने लेट किया कि लेट द रेशियो क्या हमने माना कि के रेशियो 1 है। अगर के रेशियो 1 है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा के हो चुका है, ये हमारा 1 हो चुका है। अब इसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब अगर आप देख रहे हैं तो के एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, तो आपको 2 इक्वेशन तो बनानी होंगी। तो बेटर होगा कि पहले आप कुछ ऐसी इक्वेशन लगाएं कि आपका डायरेक्ट मिल जाए। तो देखो अगर मैं इस रेशियो की वैल्यू निकालना है तो पहले मैं बाई कोऑर्डिनेट से लेकर के मूव करता हूं, जिससे कि बाई कोऑर्डिनेट से आपका रेशियो मिलने वाला है, और जब रेशियो मिल जाए तब एक्स का कोऑर्डिनेट आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि हमें पता है कि ये हमारा कैपिटल एक्स है, ये हमारा कैपिटल बाई है। तो मैंने यहां पर लगाया फॉर्मूला क्या कि कैपिटल बाई इक्वल टू क्या होगा आपका एम एक्स टू, नहीं इस बार बाई के साथ चलना है, एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 अपॉन एम प्लस एन। तो देखो बाई का कोऑर्डिनेट कितना है 0, एम का रेशियो क्या दे रखा है इन्होंने के, ये हमारा क्या है एम, और ये हमारा क्या होने वाला है एम। तो यहां पर आपका एम हो गया, बाई 2 कितना है आपका 5 प्लस एन कितना है आपका 1, और बाई 1 कितना दे रखा है आपको -5 अपॉन के प्लस 1। अब आपने यहां से देखा तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हुआ आपका 5k -5 इज इक्वल टू 0, और के साथ आपका के प्लस 1। तो यहाँ तो ये पूरा 0 होने वाला है, तो आपने इस -5 को उधर लेकर गए तो 0 + 5, और यहाँ से के की वैल्यू मिली आपको 5/5, और यहाँ से क्लियर हुआ कि के रेशियो कितना है 1/1। यहाँ पर मीन्स ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो एक बार चेक कर लो कहीं हमने गलत तो नहीं किया है। 5k ये रहा, -5 × 5 ठीक है, और इसको आप लेंगे ठीक है। तो ऐसे करना था आपको। तो यहां से एक चीज क्लियर हो चुकी कि जो अभी तक हमारे लिए अननोन था क्या रेशियो, वो क्लियर हो गया कि ये 1 रेशियो और ये 1 रेशियो पर है। मींस अब आप लगाने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक्स का कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाला है। तो आपने देखा कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू क्या है वही हमें फाइंड आउट करना है। x1 कितना है आपका 1, और आपका x2 कितना है -4 अपॉन 2। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 -4 अपॉन 2, और x की वैल्यू मिली आपको -3/2। तो यहाँ से जो x का कोऑर्डिनेट होगा एक्चुअली में वो कितना है -3/2, और y का कोऑर्डिनेट तो वहां पर 0 है। रेशियो जो हमसे पूछा गया था वो कितना आ रहा है हमारा 1:1 में आ रहा है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वो सब अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे बहुत सब क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इफ दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड एक्स एंड बाय एंड फाइंड एक्स एंड बाय, तब आपको क्या करना है एक्स और बाय बताना है। इन्होंने कहा कि एक्चुअल में आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ये, और अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ये कुछ ऐसा है सी और ये डी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 4, 5। एक्स क्या है x, 6। इन्होंने कहा है ऑर्डर में, तो आपको ऑर्डर में लिखना है ये 3, 5। इन्होंने कहा ये है पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस आपको दे रखी है, और एक ऑर्डर में दे रखा था, हमने ऑर्डर में लिखा ABCD। अब इन्होंने कहा कि आपको x और y की वैल्यू बताना है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या देखना है कि अगर मैं इसके डायगोनल को बना दूंगी तो इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूं, चाहे इधर से निकले चाहे इधर से निकले, और जिस पॉइंट पर निकल रहे हैं वो पॉइंट तो कॉमन होगा। अरे भाई जो x की वैल्यू यहां पर होगी, y की वैल्यू होगी, चाहे वो इसके लिए हो चाहे वो इसके लिए हो, वो तो सेम रहने वाला है। इट मींस आपको बस क्या करना है, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो भी कैसे, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, मींस कि आपको यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैं देखो x मुझे किससे मिल रहा है, इसके लिए, और y मुझे मिल रहा है यहां से, तो हमने सबसे पहले क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AC का मैं निकालूं और मैंने माना कि AC का क्या है मेरा, कि कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y है, तो वो हम निकाल रहे हैं और दोनों के लिए मिड पॉइंट तो सेम होगा। तो हमने लिखा कैपिटल X, कैसे लिखोगे, AC से निकाल रहे हैं आपको, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x आपका x1 कितना है, x है, और x2 आपका कितना है 1 अपॉन 2, यहां से कोऑर्डिनेट आपका मिला। फिर आपने निकाला y का कोऑर्डिनेट, वो कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 मींस 6 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पर 6 to 8 डिवाइडेड बाय 2, और आपका यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट कितना मिला 4। यहां से आपको x और y का कोऑर्डिनेट मिल गए। अब यहां पर सिमिलरिटी क्या है कि चाहे आप इस लाइन से निकालें यही पॉइंट मिल रहा है, चाहे आप इस पॉइंट से निकालें यही पॉइंट मिल रहा है, तो फिर हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर इसके लिए करें तो इसके कोऑर्डिनेट वही होंगे जो x1 y1 अभी हमने निकाले हैं, या x y लिखें क्योंकि हमें तो वो सेम ही रखना है। तो ये अब इस x की वैल्यू अगर हम पॉइंट BD से निकालें तो कैसे मिल रहा है, 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों को आप सम करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये कितना आया 3 प्लस 4 अपॉन 2। फिर आपने देखा इसको सॉल्व कर लेंगे 7/2, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिली कितनी 7/2। फिर आपको निकालना y का कोऑर्डिनेट, y कैसे निकालोगे आप, 5 प्लस y कितना 5 प्लस y अपॉन 2, तो अब यहां पर आपको क्या मिला सेकेंड। अब जो x और y है वो तो आपके दोनों के लिए सेम है ना, पॉइंट तो कॉमन है ना, तो अगर ऐसा है तो अब आप देखें कि एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1 अपॉन 2, और वो किसके इक्वल है, इस x के 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, यहां से आपको मिला 7 माइनस प्लस 1 को उधर ले जाओ, तो x का कोऑर्डिनेट मिला आपको 6। फिर आपने देखा y के कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, तो आपने लिखा कि 8/2, या फिर हम लिखेंगे इसको, हाँ हमने कैंसिल आउट किया है 4 इक्वल टू, इधर कितना आ रहा है आपका 5 प्लस y अपॉन 2, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ रहा है 5 प्लस y इक्वल टू 8, और y की वैल्यू निकालते हो आप तो 8 माइनस 5 और 8 माइनस 5, और यहां से आपको y की वैल्यू मिली 3। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी आपकी x और y की, वो दोनों आपने निकाल दी। यहां से x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी भी आपको 2 मार्क्स पूछा जाता है। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर, जहां पर ए बी आपका क्या है डायमीटर है, ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड पॉइंट बी इज दिस। देखो सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का कोई एक डायमीटर है जिसका पॉइंट क्या है ए और बी, इसका एक सेंटर है। इन्होंने कहा कि आपको ए के कोऑर्डिनेट बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मैंने माना कि इसके कोऑर्डिनेट मेरा x, y होगा। फिर इन्होंने कहा सर्कल हुज सेंटर इज दिस, जो सेंटर है जो सर्कल का वो कितना है -2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 1, 4। तो आप ये बताएं कि एक्चुअल में ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो आपको पता है ये सर्कल है, इसका सेंटर होता है मिड पॉइंट, किसका, किसी भी पॉइंट का, सर्कल से किसी भी पॉइंट को आप मीट कराते हो सेंटर को, तो वो क्या होता है रेडियस, तो रेडियस ये भी है आपका और ये भी रेडियस है, तो ये इक्वल हो गया। इट मींस कि यहां पर आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो हम यहां पर कैसे करेंगे, यूजिंग, आप लिख सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब आपने देखा कि अब अगर हम निकालें तो देखो क्या होता है हमारा, ये हमने कैपिटल x माना, ये कैपिटल y माना, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल होता है इस कोऑर्डिनेट के। मींस अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, किसी को भी आप x1 y1 मान लें, आपने माना ये x1 y1 है और ये आपने माना स्मॉल x2 y2 है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो अब x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2, इक्वल टू x1 कितना है आपका x प्लस x2 कितना है आपका 1 अपॉन 2। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द 4, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1, और x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, y के लिए करना है, कैसे निकलता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, y1 आपका y है प्लस y2 कितना है आपका 4,
अपॉन 2, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये बाई प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 2 6, और यहाँ से बाई की वैल्यू आ गई -6 -4 और बाई इक्वल टू -10। आपको एक्स और बाई की वैल्यू चाहिए थी, आपने एक्स और बाई की वैल्यू निकाल ली। एक्चुअल में ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे वो क्या होंगे, एक्स कॉमा बाय, और जिसकी वैल्यू आपने निकाली कितनी 3 -10। ये थे आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ऐसे करना था, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे ये पूछा जा चुका है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। इन्होंने कहा इफ ए एंड बी -2, -2 एंड 2, -4, यहाँ पर कुछ दो पॉइंट हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपको पी के कोऑर्डिनेट बताना है, सच दैट AP इक्वल्स टू दिस एंड P लाइज ऑन द सेगमेंट AB। और P कहां पर लाई कर रहा है, AB पर। देखो इन्होंने क्या कहा, मान लो कि ये एक कोई क्या है AB, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट कितना है रेस्पेक्टिवली बोला है, मींस जो पहले वाला है आपको वो पहले लिखना है। तो ये कितना है आपका 2, -4। अब इन्होंने कहा कि P कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअल में AP अपॉन P, AP जो दे रखा है आपको वो 3/7 AB दे रखा है। अरे भाई ये आपको गिवन है। इन्होंने कहा AP इक्वल टू 3/7, AP इक्वल टू 3/7 AB है। अब P जो है लाई कर रहा है कहां पर, उसी लाइन सेगमेंट AB पर। तो आप ये बताएं कि वो किस, एक्चुअल में उन्होंने पूछा क्या, उस P के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, आपको याद रखना है। इस AB को इधर ले आओ, तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो देखो क्या होने वाला है, AB अपॉन AP। याद कर रखना है कि अगर आपने रेसिप्रोकल किया है तो वापस भी करना होगा आपको ये। अब आपने एक रेशियोज एंड प्रोपोर्शन जब कभी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी रेशियो की, कि एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर को। जब आपने इधर किया है तो आपको इधर भी करना होगा, और यहां से आपको मिलता है AP माइनस AB। AP माइनस AB कितना है आपका, AP माइनस सॉरी AB में से आपने AP को माइनस किया, AB क्या है ये और AP क्या है ये, तो कितना बचा आपके पास PB। आपके पास बच रहा है PB अपॉन AP को आपने एज इट इज छोड़ा, और सॉरी AB नहीं है ये आपका AP है, इक्वल टू ये इधर कितना बच रहा है आपका 4/3। आप अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना हुआ आपका AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4। अब यहां से आपको मिलता है एक्चुअल में इसका रेशियो क्या था। तो अब देखो जब रेशियो मिल गया है तो आप यहां पर इसको अरेंज करेंगे कि AP इतना है और इसका रेशियो कितना है 3, PB का रेशियो कितना है 4 है। आपको रेशियो निकालना होता है ऐसे। और ये कभी भी क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग मींस 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलता है, और बस इतना सा लॉजिक है इसमें जो आपको 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन को बना देता है। तो अब देखेंगे, अब आपका नॉर्मल है P का कोऑर्डिनेट निकालना और Q के निकालना, अब आपके लिए बहुत नॉर्मल से हो गया है। आपने माना ये कैपिटल X है, ये आपने माना कैपिटल Y है, कैपिटल Y। अब हम कैसे निकालेंगे कि अगर हम यहां से निकालें कैपिटल X का तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इसको आपने माना कि ये आपका m है और इसको आपने माना कि ये n है, इसको आपने लेट कर लिया कि n1/1 है, x1/1, और ये आपने लेट कर लिया कि ये x2/2। तो देखो सबकी वैल्यू आपको पता है, आप यहां लगा देंगे। तो कैपिटल X इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3 और x2 कितना है आपका, x2 कितना है आपका 2, तो ये 2 प्लस n कितना है आपका 4 और x1 कितना है आपका -2 अपॉन 3 + 4। तो देखो यहां से कितना आ रहा है आपका 3 2 6 और 4 2 8 अपॉन 7। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिली -2/7। आपको कितना मिला 2/7। 3 2 6 आ रहा है आपका, 4 2 -8 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है y का कोऑर्डिनेट। तो y कैसे निकालोगे आप, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो y निकालना है, m कितना है आपका 3 और y2 कितना है आपका -4। सॉरी हमने 3 की मल्टीप्लाई 2 से करना है और 4 की मल्टीप्लाई इस -2 से करना है, ठीक है। तो हमने इस y के लिए कर रहे हैं तो m की मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, प्लस n कितना है 4 और इसकी मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स -2 से, अपॉन आपका 3 + 4। तो यहां से आपको y मिला कितना, माइनस का 4 3 12 और -4 2 8 अपॉन 7, और यहां से आपको y का मिला -20 अपॉन 7।
यहाँ से आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालना है, ऐसे दोनों कोऑर्डिनेट आपके निकल के आते हैं। तो अब आपने क्या देखा कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं। कितना है कि ए और बी पर जो एक पॉइंट था पी, तो उसने एक्चुअल में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ये रखे हुए हैं। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको कहा गया है द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी। तो यहाँ पर आपका एक एबीसी ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है, उसका जो बेस है लाइज ऑन बाई एक्सिस। उसका बेस कहाँ पर लाई कर रहा है? बाई एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, जो सी के कोऑर्डिनेट है वो इतने हैं। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। तो यहाँ पर हम अगर हम डायग्राम बना लें तो हमें ज्यादा बेटर रहेगा। हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, उस पर वर्क करना है। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया कि एक कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। अब इस पर हम अरेंज करेंगे कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने पहले क्या कहा, द बेस ऑफ बीसी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन बाई एक्सिस। जो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका बेस किस पे लाई कर रहा है? बीसी पर। फिर उन्होंने कहा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर दिस, सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। फिर उन्होंने कहा था ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ओरिजिन क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट बताना है। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट बी ए सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि यहां पर आपको सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर 0,-3। आपको पता है 0 एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और y -3। तो x का कोऑर्डिनेट कहां पर 0 मिलने वाला है? y एक्सिस पर। मींस आपको जो पॉइंट इन्होंने सजेस्ट किया है वो ये है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-3। यहां पर हम ये निकाल लिया, और ये पॉइंट हमारा कितना है? c। फिर इन्होंने कहा कि ओरिजिन जो है, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। अब बेस हमारा बनना है इस पर, y एक्सिस पर, और उस पर मिड पॉइंट क्या है? उसका ओरिजिन। तो आपको जितना स्टेप नीचे गए हैं उतना स्टेप ऊपर जाना है। मींस 1 2 3। तो आपको 1 2 3 यहां पर आपको मिल रहा है पॉइंट कौन सा? BC। आपका बेस कितना है? BC। और हाँ ठीक है, तो यहां पर आपको मिला B, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,3। अब आपको यहां से इस ट्रायंगल का बेस मिल चुका है, इतना है। अब क्या करना है आपको? अब आपको B के जो कोऑर्डिनेट पूछे थे आपने बता दिए हैं। फिर उन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट बताना है। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी, आपको डी बताना है। देखो अब अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो या तो ट्रायंगल मेरा इस साइड होगा या फिर मेरा ट्रायंगल इस साइड होगा, ठीक है, इतना होगा। मान लिया मैंने कि मेरा ट्रायंगल इस साइड बना है, और इस साइड अगर बना है तो अगर ये मिड पॉइंट है, इक्विलैटरल का मींस क्या है कि अगर इक्विलैटरल पर आप एक परपेंडिकुलर बेस के अपोजिट वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वो लाइन। इट मींस कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाले हैं वो x, 0 मिलने वाला है, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहां से एक चीज ये क्लियर हो गई आपकी कि जो x, जो यहां पर हमारा a पॉइंट है उसका x, 0 है। बस x की वैल्यू आपको बताना है। कैसे निकालोगे? देखो अब यहां से इन्होंने बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोला इन्होंने? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मींस क्या है कि आपका AB इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा AC के या फिर CA के, ठीक है। तो अब यहां से हम अगर AB की डिस्टेंस, सॉरी BC की डिस्टेंस निकालें तो देखो कितनी निकल रही है? BC इक्वल टू, अरे भाई जितना ये लेंथ है ये तो बहुत इजीली चल सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती लेंथ, तो आपको सब ऐड करना है। मींस आपका जो लेंथ ऑफ BC है वो 6 यूनिट है। तो अब अगर मैं यहां से, चाहे आप इधर से निकालो चाहे आप इधर से निकालो, इसकी अगर यहां पर हम लगा दें क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें x का कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, क्योंकि लेंथ हमें पता है, एक कोऑर्डिनेट हमें इजीली मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा कि BC हमने निकाला, AB निकाला, तो AB की एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB इक्वल है BC के, इक्वल है CA के, और वो कितना है? 6 यूनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू, अब आप देख लें कि किसी एक को मैंने माना, ये मैंने माना कि x2, y2 है। इसको हम कलर चेंज करेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ये हमने माना कि हमारा ये x2, y2 है। इसको हमने मान लिया कि x1, y1 है। तो देखो, तो x2 आपका कितना है? x माइनस x1 कितना है आपका? 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका? 0 माइनस y1 कितना है आपका? 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो देखो, और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, यहां से आपको मिला x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अगर हम अब स्क्वायरिंग कर दें ऑन बोथ साइड तो देखो क्या होने वाला है? 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36,
इसके स्क्वायर ने अपने रूट को खाया तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर, इस प्लस 9 को इधर ले जाओ तो 36 माइनस 9, जब आपने देखा एक्स स्क्वायर, इसको जब आप माइनस करते हो तो 6 तो 3 27 आ रहा है, बाकी क्या हम इधर लिख रहे हैं, तो जब आपने स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस 27 रूट में। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 रूट 3, क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 और अंदर लेके जाओगे तो 9 का स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 9 3 आप ऐसे लिखें यहाँ प्लस माइनस 9 इंटू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 को आपने एज इट इज लिखा। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हुई कि जो x का कोऑर्डिनेट अभी तक आपको नहीं पता था वो मिल चुका है, कितना है 3 रूट 3 0। अब ये दूसरी वैल्यू मिल रही है वो आपको कहीं इधर मिल रही होगी, और वो कहां मिल रही होगी 3 रूट 3। अब देखो 3 की वैल्यू तो ये है और रूट 3 थोड़ा सा आगे होगा, इसको भी हमें रफ करना होगा क्योंकि हमें ये बस आइडिया के लिए बनाया था हमने। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि अब 3 ये है, रूट 3 यहाँ कहीं पर होगा। अब जो आपका परफेक्ट ट्रायंगल बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपके 3 रूट 3। सेम आपका एक पॉइंट इधर होगा जो माइनस वाला आया है, उसके साथ आप अगर बनाते हो तो कुछ वो ऐसा बन रहा होगा, और ये आपका क्या होगा डी होगा, और ये आपका क्या है ए कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 3 रूट 3 0 होगा, इसके लिखेंगे आप तो माइनस 3 रूट 3 0, माइनस 3 रूट 3 0। अब इन्होंने कहा कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी, हमने निकाल लिए हैं, सच दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब आपको देखना है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस है, तो देखो यहां पर हम इसे कैसे चेक करेंगे कि देखो बीसी की अगर हम बात करें तो वो कितना आ रहा है 6 यूनिट, ठीक है। अगर हम एडी की बात करें तो देखो कितना आ रहा है, यहां से यहां तक जा रहे हो तो 3 रूट 3, और इधर भी उतना ही है 3 रूट 3, ये मल्टीप्लाई करा सकते हो 2 से, तो आपका कितना आ रहा है 6 रूट 2। यहां से इतना तो कंफर्म हुआ कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, साइड सभी इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, इट मींस ये या तो स्क्वायर होगा या फिर आपका रोम्बस होगा। अब इक्वल ना होने की वजह से ये कंफर्म है कि ये रोम्बस होगा, अगर इक्वल होते डायगोनल तो हम इसको स्क्वायर बोलते।